हेलो दोस्तों, सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी आज की कहानी सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे एक दोस्त की भी कहानी है। मेरे दोस्त का नाम बलदेव सिंह है और वो क्लास 2 से मेरे साथ पढ़ते थे। ये तब की बात है जब हम 17-18 साल की उम्र के थे। तो स्कूल कॉलेज में साथ रहते थे, उसके बाद फिर घर पर आकर मिलते थे और बार बार कभी मैं उनके घर जाता था, कभी वो मेरे घर आते थे। मेरे पास एक एटलस साइकिल थी पुरानी, लेकिन उसके पास एक स्कूटर था और एक यज़दी मोटरसाइकिल थी। उस ज़माने में यज़दी मोटरसाइकिल का बड़ा क्रेज़ था, साथ में प्रिया स्कूटर का क्रेज़ था। ये दोनों चीज़ें उसके पास थी क्योंकि वो एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता था। उनके पिताजी एक बहुत अच्छा बिजनेस करते थे जिसमें वो भी पढ़ाई के साथ साथ हाथ बढ़ाता था। तो दोस्तों, अक्सर वो मेरे घर पे जब मुझसे मिलने आता था तो घंटों हम लोग बात करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि 17-18 साल की उम्र में दो दोस्त किस तरह की बातें करते होंगे। उसके बाद जब वो निकलता था अपने घर के लिए तो गली की दूसरी तरफ एक घर में घंटी बजाता था। फिर आपने गलत समझ लिया, घंटी बजाता था, लेकिन वहाँ से एक शख्स निकल के आते थे और उनके साथ वो कुछ गुफ्तगू करता था और अपने स्कूटर पे या बाइक को चलाकर आगे निकल जाता था। तो मेरे दिमाग में एक दो बार आया कि ये यहाँ क्यों जाता है, क्या बात करता है पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं पूछा। लेकिन जब ऐसा सिलसिला 3-4 बार मैंने देखा तो मैंने एक दिन पूछा। मैंने कहा, बलदेव यार, तुम मेरे यहाँ से निकलने के बाद ये सामने के घर में घंटी बजाते हो और फिर वहाँ पर 10-5 मिनट खड़े होकर बात करते हो और फिर चले जाते हो, क्या मामला है? तो बोले, यार कुछ नहीं, वो बिजनेस की एक डील थी जिसमें इन्हें मुझे कुछ पैसा देना था, तो ये पैसा अभी दे नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा, ऐसा क्या? तो बोले, कई महीने हो गए। मैंने कहा, महीने हो गए और तुम अपना पैसा नहीं ले पा रहे हो और इतने आराम से बात करते हो उसके साथ? अबे 4 गाली दो उसको, अपने बड़े भाई को लेके आओ, एक आध दिन पिटाई विटाई कर दो, देगा कैसे नहीं? तो बलदेव सिंह धीरे से मुस्कुराए, बोले, यार तुम बिजनेस के रूल्स नहीं जानते हो। अगर आपको किसी से पैसा वसूलना है तो उसके साथ लड़ाई कभी नहीं करनी है। अगर मैं उससे एक बार लड़ाई कर लूँ तो बोलचाल बंद, तो उसके तो मजे आ जाएंगे, उसको पैसा मुझे वापस करना नहीं पड़ेगा। मैं सोचों पड़ गया कि हाँ यार, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो बोले, इसमें धैर्य से काम लेना पड़ता है, आराम से उससे 2 बार 4 बार 6 बार रिक्वेस्ट करो, उसके बाद थोड़ी आवाज़ की वॉल्यूम बढ़ा दो जिससे कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार घर के लोग जान जाएं कि ये कुछ गड़बड़ किए हुए हैं। और जब कोई पूछने आने लगे तो फिर उसको बेइज्जती लगेगी, या उससे बाद में कोई पूछेगा तो उसको लगेगा कि यार ये गड़बड़ हो रहा है, तो वो पैसा दे देगा। और ऐसा ही हुआ, 3-4 बार उसने और उनसे बात करी, थोड़ी ऊंची आवाज में करी, और उसके बाद उन्होंने उसका पैसा वापस कर दिया। तो दोस्तों, इस एपिसोड से मैंने बहुत बड़ी सीख ली कि जिंदगी में कभी भी किसी को पैसा दो तो बहुत सोच समझ के दो, सोच विचार कर दो और पूरे प्रॉस एंड कॉन्स को चेक करने के बाद दो। और जब अगर दे दो एक बार तो उसकी वापसी के लिए जल्दबाजी नहीं हो सकती, कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। इसके लिए धैर्य से काम करना पड़ता है, तरकीब से काम करना पड़ता है, तभी ये पैसा आपको वापस मिल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले संडे को एक नई कहानी के साथ। तब तक क्या, मुझे सब्सक्राइब करिए ना, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, तभी तो कुछ नया निकलेगा हर हफ्ते। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, वरना वीडियो पता नहीं कहाँ खो जाएगी, आपको कहाँ मिल पाएगी। तो फिर अगले संडे को मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर। थैंक यू सो मच।